18 साल की नादान लड़की, उसका घूंघट पति ने नहीं बल्कि ससुर ने उठाया और कहा, तुम्हारी शादी मेरे बेटे से जरूर हुई है, लेकिन मैं भी तुम्हारा पति हूं। तुम मुझे भी पति जैसा समझो। मेरा बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हारी रात जया न जाए इसलिए मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। नादान लड़की, जो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि जिसका कोई जवाब न था, चुप हो गई, सहम गई। उस बूढ़े चालाक ससुर ने फिर अपनी बहू के साथ ऐसी सुहाग रात मनाई कि 18 साल की उस लड़की की चीखें पूरा गांव सुनता रहा। वो पागल बेटा, जो उस खूबसूरत दुल्हन का पति था, उसे इस बात का कोई इल्म भी न था कि उसका बाप उसकी बीवी के साथ क्या कर रहा है। फिर हर रात, हर दिन और हर दोपहर वो बूढ़ा चालाक ससुर अपनी बहू को अपनी बीवी की तरह इस्तेमाल करता रहा। फिर आखिर उस लड़की का क्या हुआ? खूबसूरत, नादान, बदकिस्मत लड़की की सच्ची कहानी। सीमा एक चंचल और हसीन लड़की थी, जिसके गोरे चिट्टे रूप और गठीले बदन के चर्चे हर तरफ थे। गांव के हर युवा की जुबान पर उसका नाम था। हर दिल में उसे अपनी पत्नी बनाने का सपना। सीमा भी इन सपनों से अछूती नहीं थी। उसकी आंखों में भी एक सपना था, एक प्यार करने वाला पति, जो उसे चांद तारों की बातें सुनाए और उसे तन मन का सुख दे। उसने फिल्मों और टीवी सीरियलों में ऐसी ही कहानियां देखी थीं। उसे यकीन था कि उसका जीवन भी किसी फिल्म से कम नहीं होगा, लेकिन नियति के अपने ही खेल होते हैं। सीमा के सपनों की उड़ान को एक झटके में रोक दिया गया जब उसकी शादी मोहन से तय हुई। मोहन, जिसे गांव वाले पागल और शहर के लोग मंदबुद्धि कहते थे। यह खबर सीमा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसके पिता, जो लाल बाबू के पुराने मित्र थे, इस रिश्ते से खुश थे। लाल बाबू, मोहन के पिता, एक सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें लगा कि सीमा जैसी संस्कारी और खूबसूरत बहू उनके घर में रौनक ले आएगी और शायद मोहन भी सुधर जाएगा। धूम धड़ाके के साथ उनकी शादी हुई। सीमा एक दुल्हन के रूप में सजी थी। जब वो बहू बनकर इस घर में आई तो उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। सुहागरात, हर दुल्हन के जीवन का सबसे इंतजार किया हुआ पल, सीमा के लिए कड़वी सच्चाई लेकर आया। वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसके मन में हजारों उम्मीदें थीं, लेकिन मोहन कमरे में आया और बिना कुछ कहे सुने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सीमा ने खुद को तसल्ली दी, शायद वो शर्मीले हैं, नए माहौल में असहज महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यह सिलसिला एक रात तक सीमित नहीं रहा, ये कई रातों तक चलता रहा। हर रात सीमा की उम्मीदें टूटती और उसकी निराशा बढ़ती जाती। एक दिन सीमा ने हिम्मत जुटाई। उसने मोहन से बात करने की कोशिश की, उसे अपने करीब लाने की कोशिश की, लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसने सीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। मोहन सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी एक पति होने में अक्षम था। ये सुनकर सीमा पर मानो बिजली गिर गई। उसके सारे सपने, जिन्हें उसने बड़े जतन से संजोया था, एक ही पल में टूट कर बिखर गए। उसकी हालत काटो तो खून न निकले जैसी हो गई थी। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, ऐसा धोखा जिसने उसके पूरे अस्तित्व को हिला दिया। इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसी नौकरानी जो सिर्फ घर के काम करती थी, लेकिन जिसके पास ना कोई अपना था, ना कोई सहारा। ये घुटन, ये धोखा उसे अंदर ही अंदर जलाता रहा। धीरे धीरे वो एक चोट खाई नागिन में बदल रही थी, जो अपने अपमान का बदला लेने को बेताब थी। सीमा की दुनिया एक सुनसान रेगिस्तान में बदल चुकी थी, जहां उम्मीदों के हरे भरे पेड़ सूख चुके थे। उसके भीतर का खालीपन उसे हर पल कचोट रहा था। जिस घर को उसने अपना मानकर कदम रखा था, वो अब उसके लिए एक पिंजरा बन चुका था। सुबह से शाम तक वो घर के कामों में जुटी रहती, लेकिन उसके काम का कोई मोल नहीं था। उसके त्याग का कोई फल नहीं था। उसकी आत्मा भीतर ही भीतर घुट रही थी और ये घुटन धीरे धीरे एक ज्वालामुखी का रूप ले रही थी। मोहन, जो कभी उसके सपनों का राजकुमार था, अब एक भयानक वास्तविकता बन चुका था। उसकी मंद बुद्धि ने सीमा के जीवन को नरक बना दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक था उसका व्यवहार। मोहन, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, अब सीमा पर हाथ उठाने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वो उसे मारता पीटता, उसके शरीर पर चोट के निशान छोड़ जाता। सीमा के लिए यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा सम्मान पर एक गहरा घाव था। वो एक ऐसी महिला थी जिसने कभी सोचा भी नहीं था
कि उसे इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ेगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक जलती हुई आग थी जो प्रतिशोध की ज्वाला में बदल रही थी। एक दिन जब मोहन ने सीमा पर फिर हाथ उठाया तो वो चुपचाप अपने कुछ कपड़े लेकर बिना किसी को बताए मायके की ओर निकल गई। जब वो मायके के आंगन पहुंची तो उसके भीतर का दर्द जैसे आंखों से बहने लगा। मां ने बेटी को गले लगाया और उसकी हालत देखकर खुद भी टूट गई। सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए थाने जाकर घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उसके भीतर के विद्रोह की एक घोषणा थी। लाल बाबू को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। गांव में उसकी इज्जत थी। वो नहीं चाहता था कि यह मामला पुलिस तक पहुंचे और उसकी बदनामी हो। उसे लगा कि सीमा ने उसे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सच था कि अगर मामला आगे बढ़ा तो उसके बेटे मोहन का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसने तुरंत सीमा के मायके जाने का फैसला किया। लाल बाबू ने सीमा से मिलने की कोशिश की। उसने उसे समझाया, बुझाया और वापस घर आने के लिए मनाया। उसने सीमा को आश्वासन दिया कि वो हर जरूरत का ख्याल रखेगा और मोहन को भी समझाएगा। सीमा, जो अभी भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी, लाल बाबू की बातों में आ गई। उसे लगा कि शायद अब चीजें बदलेंगी, शायद उसे वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार थी। सीमा वापस तो आ गई, लेकिन उसके भीतर का खालीपन गूंज रहा था। मोहन की असमर्थता ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उसे एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझ सके, उसकी भावनाओं की कद्र कर सके और उसे वो संतुष्टि दे सके जिसकी वो वर्षों से प्यास रखती थी। सीमा की आंखों में बसी उदासी और उसके चेहरे पर छाया सन्नाटा, ये सब लाल बाबू से छुपा नहीं था। शुरुआती सहानुभूति धीरे धीरे एक अनकहे संबंध में बदलने लगी। लाल बाबू अब सिर्फ एक ससुर नहीं रहा था, वो सीमा की टूटी भावनाओं को पढ़ने वाला एक लौता इंसान बन गया था। और शायद इसी जुड़ाव में कुछ ऐसा था जो दोनों को खींच रहा था, एक अनकहा अनैतिक आकर्षण। लाल बाबू, जो समाज में एक आदर्श व्यक्ति की छवि बनाए हुए था, भीतर से एक और ही रूप रखता था। सीमा की मासूमियत और टूटे हुए मन ने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया था। वो उसके दुख में सहारा बनने लगा, छोटी छोटी बातों में उसकी चिंता करने लगा। सीमा, जो लंबे समय से स्नेह और समझदारी की तलाश में थी, धीरे धीरे लाल बाबू के व्यवहार से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद यही इंसान उसे वो समझ और सहारा दे सकता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। एक दिन गांव की गर्मी अपने चरम पर थी। सीमा आंगन में नहा रही थी। उसके बदन पर पानी की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। लाल बाबू पास से गुजर रहे थे और सीमा के इस मनमोहक रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में गहरा खिंचाव महसूस हुआ और वे खुद को रोक नहीं पाए। एक पल में उन्होंने सीमा को अपनी बाहों में भर लिया, मानो उसे भी इसी पल का इंतजार था। फिर लाल बाबू ने सीमा को अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे में ले गए। सीमा के मन की अधूरी इच्छाएं इतनी गहरी थीं कि उसने लाल बाबू के इस कदम को स्वीकार कर लिया। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं में पूरी तरह खो गए। सीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आसमान में चांद को छू रही हो। लाल बाबू ने सीमा के हर एहसास को समझा और उसके अकेलेपन को दूर किया। ये सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक मुक्ति थी, एक ऐसा सुकून जो उसे लंबे समय से महसूस नहीं हुआ था। उस दिन के बाद ये मुलाकातों का एक सिलसिला बन गया। जैसे ही घर में सब सो जाते, सीमा चुपके से अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती। वो उनके अकेलेपन को दूर करती और उनके साथ अपने मन की हर इच्छा को साझा करती। रात के अंधेरे में उनके बीच एक गहरा और गुप्त रिश्ता पनपने लगा। दोनों को एक दूसरे के साथ की आदत हो गई थी। लाल बाबू सीमा को वो सुकून दे रहे थे जिसकी उसे कमी थी। ये रिश्ता समाज की नजरों में गलत था, लेकिन उनके लिए ये एक ऐसी सच्चाई बन गया था जो उन्हें और करीब ला रही थी। सीमा को लगा कि उसे आखिरकार वो खुशी मिल गई है जिसकी वो हकदार थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खुशी एक खतरनाक रास्ते पर चल रही है जिसका अंजाम अभी बाकी था। सीमा और लाल बाबू का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था, उसमें गहरा भावनात्मक जुड़ाव आ गया था। सीमा लंबे समय से अपनेपन के लिए तरस रही थी, लेकिन यह रिश्ता समाज की नजरों से दूर अंधेरे कोने में ही पनप रहा था।
सीमा अब इस रिश्ते को और छुपाकर नहीं रखना चाहती थी। उसे ये गुमनाम रिश्ता मंजूर नहीं था। उसके स्वाभिमान को ये गुप्त संबंध स्वीकार नहीं था। वो इस रिश्ते के लिए एक सम्मानजनक पहचान चाहती थी, एक ऐसा स्थान जो अंधेरे में छुपा ना हो। एक रात जब वो दोनों लाल बाबू के कमरे में थे, सीमा ने हिम्मत जुटाई और कहा, अब मुझसे शादी करो, नहीं तो। उसकी आवाज में दर्रता थी। ये धमकी लाल बाबू के पैरों तले जमीन खिसका गई। वो सीमा के सिर्फ शरीर को भोगना चाहता था, उसकी तड़प को शांत करना चाहता था, लेकिन समाज के डर से उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता था। उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता सताने लगी। वो नहीं चाहता था कि लोग उस पर उंगली उठाएं। लाल बाबू ने सीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा अपनी बात पर अड़ी रही। उसे लगा कि लाल बाबू उसे टाल रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं। लाल बाबू के मन में डर बैठ गया था। उसने सीमा से बचना शुरू कर दिया। फसल की रखवाली के बहाने वो खेत पर बनी झोपड़ी में सोने लगा। उसे लगा कि इस तरह वो सीमा से दूर रह पाएगा और ये रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात सीमा को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके भरोसे के साथ फिर से धोखा हो रहा है। उसका आहत स्वाभिमान अब चुप रहने को तैयार नहीं था। उसका लगाव अब गुस्से और कड़वाहट में बदल रहा था। अपने हक की चाहत अब सब कुछ सामने लाने की जिद बन चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो लाल बाबू को इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से भागने नहीं देगी। 25 मार्च की सुबह खामोश गांव की शांति एक भयावह चीख से भंग हो गई। गांव के बाहरी छोर पर स्थित आम के बगीचे में सीमा की लाश मिली। जिसने भी ये दृश्य देखा, उसकी रूह कांप गई। ये सिर्फ एक शव नहीं था, बल्कि किसी गहरी नफरत और क्रूरता का सबूत था। लाश की हालत देखकर साफ था कि मौत एक हिंसक हमले में हुई थी। शरीर पर संघर्ष के निशान थे और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जो किसी भयानक घटना की कहानी बयां कर रहे थे। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई और थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस की टीम, जिसमें एक तेज तर्रार महिला कांस्टेबल भी शामिल थी, ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में शक की सुई सीधे तौर पर 2 लोगों पर गई। उसका पति मोहन, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और उसका ससुर लाल बाबू। मोहन से पूछताछ करना मुश्किल था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई ठोस जानकारी दे सके। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसे सीमा की मौत का जैसे कोई एहसास ही नहीं था। लेकिन लाल बाबू, जो गांव में एक सम्मानित व्यक्ति लाल बाबू जिन्हें गांव में एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, ने पुलिस को गुमराह करने की एक शातिर कोशिश की। उसने सारा शक अपने ही बेटे पर डाल दिया। उसने पुलिस से कहा, साहब, मोहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है। हो सकता है उसी ने गुस्से में ये सब कर दिया हो। उसकी आवाज में दुख था, लेकिन आंखों में एक गहरी चाल छुपी थी। वो जानता था कि मोहन की हालत उसे एक आसान निशाना बना सकती है और वो खुद साफ बच जाएगा। लेकिन महिला कांस्टेबल को लाल बाबू की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी जांच जारी रखी और जल्द ही उसे एक अहम सुराग मिला। उसे पता चला कि हत्या वाले दिन सीमा काम के बाद सीधे अपने ससुर लाल बाबू से मिलने खेत पर गई थी। इस जानकारी ने शक की सुई सीधे लाल बाबू पर ला दी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआत में तो लाल बाबू इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ और सबूतों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। उसने बताया कि 25 मार्च की रात सीमा सीधे खेत पर आ पहुंची थी। वो अगले दिन मायके जाने वाली थी और जाने से पहले इस रिश्ते का कोई फैसला करना चाहती थी। लाल बाबू ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, यह बात करने की सही जगह नहीं है, कोई हमें देख सकता है। लेकिन सीमा अपनी जिद पर अड़ी थी। वो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। गुस्से और हताशा में उसने लाल बाबू को धमकी दी, मैं ये सच पुलिस को बता दूंगी। उसकी आवाज में ऐसी चुनौती थी जिसने लाल बाबू के धैर्य की सारी सीमाएं तोड़ दी। सीमा के इस कदम से तंग आकर लाल बाबू अपना आपा खो बैठा और गुस्से में उस पर हमला कर दिया। हत्या के बाद लाल बाबू के दिमाग में एक शातिर योजना आई। वो जानता था कि शक सीधा उसी पर जाएगा, इसलिए उसने मामले को एक अलग रंग देने की सोची। उसने सबूतों से छेड़छाड़ की ताकि लगे कि ये किसी और की करतूत है और शक मोहन पर जाए। इसके बाद उसने शव को पास के आम के बाग में फेंक दिया, लेकिन उसके गुनाह का पर्दाफाश हो चुका था।
पुलिस ने सभी सबूत इकट्ठा किए, लाल बाबू के बयान को रिकॉर्ड किया और उसे अदालत में पेश किया। गांव वाले, जो अब तक लाल बाबू को एक सम्मानित व्यक्ति मानते थे, इस सच्चाई को सुनकर स्तब्ध रह गए। अदालत में मुकदमा चला और न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सिर्फ लाल बाबू के लिए सजा नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक संदेश था कि अपराध कभी छुपता नहीं। सीमा की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी दास्तान थी जो वासना, स्वार्थ और सामाजिक दबाव के खतरनाक परिणामों को दर्शाती है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने प्यार और सम्मान की तलाश में अपनी जान गंवा दी। ये कहानी हमेशा एक चेतावनी के रूप में याद रखी जाएगी, जो हमें सिखाती है कि गलत इच्छाओं और स्वार्थ का रास्ता